गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय 44 नंबर श्लोक। कल हम लोगों ने श्रवण किया था वैश्य बनिया जो होते हैं उनके कर्म के बारे में। जो शूद्र हैं उनके विषय में थोड़ा सा सुन करके आज 45वां श्लोक भी याद करेंगे। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। आइए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अगला भी पढ़ लेते हैं श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। क्या कहते हैं? चार प्रकार के जो मनुष्य हैं जो कि वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्ण का मतलब कलर भी होता है, रंग भी होता है। वर्ण का अर्थ कैटेगरी भी होती है, विभाग भी होता है।
तो जो परिचार्यात्मक कर्म है वो शूद्र का है, सेवा का कर्म जो है वो शूद्र का है। वो सबकी सेवा करता है, वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये स्वभाव रहता है। अगर इसे केवल मात्र शाब्दिक अर्थों को ही देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। कैसे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है? देखिए, कई जो दया वाले, दयार्द हृदय जो संत हैं, या संत हृदय जो संसारी गृहस्थी व्यक्ति हैं, वो लोग भी सबकी सेवा करते हैं। वो ना शूद्र देखते, ना ब्राह्मण देखते, ना क्षत्रिय देखते हैं। वो यहाँ तक कि जीवों के प्रति भी दया रखते हैं। तो सबकी ही सेवा करने वाला शूद्र होगा, ये बोलने से केवल मात्र हम ब्राह्मण, जो ब्रह्म में, ब्राह्मण अब फिजिकली बॉडी ब्राह्मण की बात नहीं करना, जो ब्रह्म में निष्ठावान है, जो परमात्मा की भक्ति में है और सभी जीवों को आत्मवत देखता है और सभी जीवों की वह सेवा करता है या जीवों पे दया करता है, दया करके सेवा करता है। तो वह दया करके सेवा करना जिसमें कि वो शूद्र से भी अधम जो प्रजाति है मनुष्यों में, जिसके अंदर दया माया प्रेम कुछ भी नहीं है, जो दूसरों को मारो, खुद का राज करो, शासन करो, ऐसे जो लोग हैं, वो भी अगर सामने आ जाए तो उसके प्रति भी वो दयावान है या उनकी सेवा करता है। तो ऐसा जो सद्वृत्ति को धारण किया हुआ सद व्यक्ति है, ऐसा जो सद्व्यक्ति साधु है, वो तो सबकी ही सेवा करता है, परिचर्या सेवा करता है। उसको केवल मात्र ये शाब्दिक अर्थ समझ करके उसको कोई शूद्र मान ले तो सही होगा? बोलो। कर्म के अनुसार तो वो शूद्र हुआ ना? नहीं है? बाहर जाओ, नहीं हो तो कर्म के अनुसार क्या हुआ? वो बाहरी दृष्टि से शूद्र हो, आपकी दृष्टि से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर हो गया। वो जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, चैतन्य महाप्रभु कहते, वो भक्ति में स्थित हो गया। ऐसा व्यक्ति कर्म के अनुसार देखने पे शूद्र जैसा दिखता है कि वो हर किसी के प्रति दयावान हो जाता है, दयार्द हृदय है उसका। हमेशा भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया कि आप दीन वत्सल हैं, अब दयार्द हृदय हैं, गुरुदेव के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कर्म के अनुसार केवल मात्र देखने से नहीं होगा। उसका धर्म क्या है? धर्म मतलब क्या है? स्वभाव क्या है? तो यहां कर्म के अनुसार कृषि गोरक्ष वाणिज्य को नहीं देखा जाएगा। केवल मात्र इसको एक साइड से नहीं देखना, दोनों तरफों से देखना है। कृषि भी करता है, गोरक्षा भी करता है, व्यापार भी करता है, लेकिन वो अगर भगवान की भक्ति में से युक्त है तो वो वैश्य जाति के अंदर नहीं गिना जाएगा। क्षमा करें। क्षत्रिय स्वभाव से जो है, अम्बरीश महाराज इत्यादि बड़े बड़े राजा हुए, उन्हें क्षत्रिय के रूप में नहीं देखा जा सकता, जनक इत्यादि को, क्योंकि भक्त की कैटेगरी सभी वर्ण और आश्रमों में होते हुए भी ना वर्ण में गिनी जाएगी ना आश्रम में गिनी जाएगी। वर्ण आश्रम से ऊपर है, समझे नहीं? तो इसीलिए
प्रत्येक बात को समझ करके हमें आगे चलना चाहिए। भगवान इस वक्त केवल मात्र वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, आश्रम की बात है। जब वर्ण आश्रम से ऊपर की बात जब करने लगते हैं तब क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य विषयावेदा। त्रैगुण्य विषयावेदा, 3 गुणों का ही विषय है वेद में। जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है वो 3 गुणों के अंतर्गत ही है। जो मैंने अभी तक तुम्हें बतलाया 3 गुणों के अंतर्गत ही है। लेकिन निस्त्रय गुण भव अर्जुना, इन 3 गुणों से परे हो जा। 3 गुणों से परे होकर के मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति, तुम पराम भक्ति, परम भक्ति मेरी प्राप्त करोगे। परम भक्ति का मतलब साक्षात सेवा। तो इसलिए इसको अगर थोड़ा सा अन्य दृष्टि से देखें, लोग बाग जो सबकी सेवा करने वाला शूद्र है उसको थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। मेरी आवाज को कुछ विद्वान पंडित ब्राह्मण भी सुन रहे होंगे, क्योंकि ये नेट के माध्यम से और माइक के माध्यम से सब जगह जा रही है। उन विद्वानों से थोड़ी सी प्रार्थना है, विचार करने वाले। आपको इस संसार में ले जाने वाला कौन है? इधर से उधर आपके पैर हैं। क्या आप पैरों से द्वेष कर सकते हैं? क्या पैरों के प्रति आप घृणित भाव से देख सकते हैं? निश्चित पैर गंदगी में जाते हैं, आप उन्हें साफ करते हैं, आप उसे अपना समझते हैं, उसे काट के अलग नहीं रखते, उसको दूर रख के नहीं आते। मलमूत्र का जब त्याग करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ही, प्रत्येक मनुष्य ही शुद्र का कार्य कर रहा होता है। क्योंकि ये शौच क्रिया, पवित्र होने की और पवित्र करने की क्रिया, ये कौन करता है? शूद्र। उस वक्त तक जब तक वो मलमूत्र त्याग करके आया है, स्नान नहीं कर लेता, तो उसको मंदिर में ही प्रवेश नहीं है। मंदिर तो छोड़िए, अपने घर में भी प्रवेश नहीं है जहां पूजा पाठ करता है। जिस जगह पे, जिस स्थान पे बैठ करके वह सद्कार्यों को करता है, वहां भी प्रवेश वर्जित है। तो उस समय वो शूद्र का कार्य कर रहा है। एक ही व्यक्ति आप देखिए, उसके जीवन में शूद्र का कार्य भी है। पेट पालन करने के लिए वो चाहे किसी को शिक्षा दे रहा है, चाहे किसी को दीक्षा दे रहा है, चाहे कहीं पे जाकर के वो किसी कार्य को कर रहा है। पेट पालन करने के लिए जो कार्य कर रहा है वो वाणिज्य का कार्य कर रहा है, ठीक है, वो वैश्य का कार्य कर रहा है। अपने आप की रक्षा के लिए, अपनी भुजाओं में ताकत भरने के लिए, अपने आप, कुछ भी, कोई आंख में कांटा भी आया तो, कुछ आया तो एकदम हाथ जाते हैं, पलकें झुकती हैं। तो अपनी रक्षा करने के लिए वो कार्य कर रहा है, क्षत्रिय का कार्य कर रहा है। ब्राह्मण केवल तभी ब्राह्मण है, शारीर रूप से होने पर भी ब्राह्मण केवल तभी ब्राह्मण है जो ब्रह्म का चिंतन करता है। जब वह भगवान का चिंतन करता है, जब वो परमात्मा का चिंतन करता है, तभी वो केवल ब्राह्मण है। नहीं तो वह पेट के लिए, पेट की और परिवार के पालन के लिए वाणिज्य का कार्य करता है, बनिया है। आत्मरक्षा और दूसरे की रक्षा के लिए कार्य करता है, क्षत्रिय का है। मलमूत्र का त्याग करके पवित्र होने की जो क्रिया करता है वो शूद्र का कार्य है। ये सारे के सारे एक ही शरीर में होने वाले कार्य हैं भैया। तो ये शरीर कहीं से शूद्र है तो उसे त्याग कर दो, हे दृष्टि से देखो, नहीं, गलत होगा। यूं ही भगवान की आराधना में भी देखें। कई लोग बोलते हैं, मेरा ये प्रश्न बहुत बड़े विद्वानों के साथ में हुआ और उस विषय बड़ी चर्चा हुई। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्न कृता
रूतद अश्य वैश्य पद्मभयाम शूद्रो जायत। ये बात बोलते ब्राह्मण भगवान का मुख है, जो दो ब्राह्मणों को दो खाएंगे। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते। लेकिन मैंने उनसे पूछा, कभी भी कोई भी वस्तु का जब अर्पण होता है तो कहाँ होता है? मुंह में होता है। कभी भी कोई वस्तु किसी को भी दी जाए, कहाँ देते हैं? उसके हाथों में देते हैं या उसके चरणों में रखते हैं। और विशेष करके भगवान को अर्पण जब कुछ भी किया जाता है, आपकी कोई भी निवेदन अर्पण करेंगे, आप मुंह में नहीं अर्पण करेंगे। आपका निवेदन चरणों में ही होगा। आपको धूप दीप देना है तो चरणों में ही देना है, दीप देना है तो चरणों में ही देना है, शंख जल देना तो चरणों में देना है, वस्त्र देना चरणों में। शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो जब आपने भगवान के चरणों को शूद्र माना या शूद्र उत्पन्न हुआ माना, तो जहां उत्पत्ति है उसकी तो आप पूजा कर रहे, लेकिन उत्पत्ति हुई जो सृष्टि है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कैसी विद्वता है, कैसी पांडित्य है, कैसा ये ब्रह्म दर्शन है। इसमें थोड़ा अज्ञानता आई। उसका कारण क्या था अज्ञानता आने का, वो भी मैं थोड़ा सा खोल देता हूं। अज्ञानता आने का कारण था कि कलयुग शूद्र प्रधान युग है। यहां भगवान के भजन में, साधन में, पूजन में, पाठ में जब अपवित्र अवस्था में लोग आने लगे, आप देखिए चतुर्वर्णों की जो सृष्टि भगवान ने की आदिकाल से है, परंतु शूद्र जो हैं, विशेष रूप से शूद्र जो विशेष स्थान ग्रहण हुआ है उनका कलयुग में हुआ है। सतयुग में सभी ब्राह्मण थे, सभी, यहां तक कि आप हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कोई भी ले लीजिए, राक्षसों को ले लीजिए या राजाओं को ले लीजिए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि जितने भी, वो सारे के सारे ब्रह्म की संतान, ब्रह्मा जी के पुत्र या प्रपुत्र हुए हैं, पुत्र पौत्र प्रपुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी को आप क्या मानेंगे? ब्रह्मा जी को ब्रह्म तो मानना पड़ेगा, ब्राह्मण तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे? क्या बोलो? नहीं, क्या मानेंगे जी? तो भगवान के पेट से हुए तो वैश्य होने चाहिए, वो तो नाभि से हुए ना, तो उनको वैश्य होना चाहिए था। ब्रह्मा जी ब्राह्मण कैसे हो गए? कर्म से ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, स्वभाव से ब्रह्मा जी ब्राह्मण है। उनका स्वभाव ही भगवान का चिंतन रहा, भगवान की सेवा रही। मैंने किसी से तर्क किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ, भगवान के मुंह से निकलने वाले, भगवान के मुख से जो प्रकट हुए, वो सारे ब्राह्मण होने चाहिए थे। तो भगवान से मुख से क्या प्रकट हुआ? काल। भगवान काल के स्वरूप में भगवान ने सबको ही खा लिया। तो भगवान काल है, तो काल तो शिव का कार्य है। तो ब्रह्मा जी को जब हम ब्राह्मण ही क्या, सारी प्रजा के प्रजापति, आदि प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, तो उनसे उत्पन्न उस वक्त जो भी थे वो सब ब्राह्मण ही थे। लेकिन त्रेता युग में क्षत्रियों का राज हुआ, उनके अंदर क्षात्र स्वभाव उत्पन्न हुआ, उनके अंदर गो रक्षा, गो सेवा, कृषि और वाणिज्य का ज्यादा कार्य हुआ ना, वैश्य का नहीं, क्षत्रिय का हुआ, जो कि रक्षा करना, पालन करना, अपने आप के अंदर ईश्वर तो भाव, ये सब त्रेता युग में। द्वापर युग में पूरा वाणिज्य, यदुवंशियों का पूरा शासन, 56 करोड़ खाली यदुवंशी ही था। मतलब इतना जो वैश्य जाति उत्पन्न हुई, और कलयुग में शूद्र जाति उत्पन्न हुई। लेकिन शूद्र जब कलयुग में उत्पन्न हुए, जहाँ आए, जहाँ उनका बाहुबल बढ़ा, तो उससे क्या हुआ? उन्होंने पवित्र स्थानों को अपवित्र करना शुरू किया, जिसके कारण हमारे कुछ पूर्वजों ने
ऐसा नियम बना दिया कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ये लोग समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, जितना समझाओगे उतना उल्टा चलेंगे। तब उन्होंने इस प्रकार का, हमारे पूर्वजों ने नियम बना दिया कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश नहीं है। शूद्र जो है किसी को स्पर्श कर ले नहाना होगा। ये जो आज से 4000 साल पहले जो एक सिस्टम बना था, उसका 4000 साल पहले नहीं कहूँगा, लगभग 1500 साल, 1500 साल पहले जो सिस्टम बना था, उसका कारण था क्योंकि यवनों का आक्रमण होने के बाद वो शूद्रों को यवनों का बल मिला। यवनों ने शूद्रों के ऊपर बलात्कार किया। बलात्कार का मतलब जबरदस्ती की, और जबरदस्ती करने के नाते उन शूद्रों को अपने साथ लिया, और जो अपने आप को अस्पृश्य मानते थे उन्हें आज अधिकार दे दिया कि जा तू ये मंदिर तेरा, मार मरा के वहां पे उनको बैठा दिया। इस प्रकार से मंदिरों को तोड़ फोड़ करके शूद्रों ने अपना जब अत्याचार ज्यादा किए, तब वह समय, वह काल ब्राह्मणों ने नियम बनाए कि हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। परंतु अब वह समय नहीं है। अब तरीके से समझने का समय है। अब सिस्टमेटिकली समझना चाहिए कि भगवान की सृष्टि में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके भीतर उस ब्रह्म का प्रकाश ना हो। उस परब्रह्म का प्रकाश पुंज जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है वो जीव है। ना हो ऐसा कोई भी जीव जीवित नहीं है। जड़ वस्तु में भी जो गठन है एक दूसरे के साथ में, वो उस ब्रह्म के कारण ही है। जब हम ये चिंतन करते हैं तो बताइए कोई भी शूद्र रहा? हाँ जी, रहा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसको विशेष रूप से लागू किया। सभी ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना परा, सभी ब्रह्म है, किसी में भेद नहीं है, कुछ भेद नहीं, जानबूझ के लागू किया जिससे कि कम से कम ब्रह्म बुद्धि आए। तो ये बात हमें समझनी होगी। कृष्ण कहते अपने अपने कर्मों में लगा व्यक्ति संसिद्धि लाभ करता है, वो सम्यक रूप से सिद्धि प्राप्त करता है। अपने अपने कर्मों को करते हुए जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है उसे श्रवण करो। ये 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपने अपने कर्मों में लगा हुआ, जो जिसका कर्म है उसमें परफेक्टली लगा हुआ व्यक्ति संसिद्धि मतलब सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करता है। सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से कैसे सिद्धि प्राप्त करता है? उसको पूर्ण रूप से सिद्धि का मतलब क्या है? गीता जी में ही एक श्लोक आया है, मैं भूल रहा हूं। अपने अपने कर्म को अगर व्यक्ति करते हुए अपने कारण को नहीं भूलता, अपने अपने जो भी कर्म है उसे करते हुए अपने कारण को नहीं भूलता, तो वह व्यक्ति, वह जीव निश्चित रूप से परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। ये बात है। इसलिए अपने अपने कर्म क्या हैं ये हमें देखने चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो व्यष्टि और समष्टि रूप से इस जगत में व्याप्त है, जिनके फलदान स्वभाव के कारण तमाम प्राणियों का पूर्व वासना रूपी प्रवृत्ति होती है, उनकी अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों द्वारा पूजा करके मानव संसिद्धि प्राप्त करता है, जिनसे प्राणियों का जन्मादि होता है, जिनके द्वारा ये सारा विश्व व्याप्त है। मानव अपने अपने कर्म वर्णाश्रम के लिए जो विहित कर्म है, उनके द्वारा उस ईश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है। ये देखिए, अपने अपने कर्म को करते हुए कैसे वो संसिद्धि, वास्तविकता में संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, ये बात भगवान कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिन परमेश्वर से चराचर भूतों की उत्पत्ति होती, उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे इस कार्य द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, ऐसी मनोभावना से उनको कर्मर्पण करना ही सम्यक पूजा है। इसमें क्या दिया? जिससे परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की जिस परमेश्वर से हुई है, जिससे यह समस्त व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करते हुए पति के अनुसार, आज्ञानुसार पति के लिए ही मन, शरीर, वाणी से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करके हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। इसकी व्याख्या कल विशेष रूप से श्रवण करेंगे। 40 नंबर श्लोक की वंशा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीतारि गुरु वैष्णव जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, तास वार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादिर चरण सेवी भक्त सनिवा, जनमे जनमे है